नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ राहिल खान और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। बस्ती, ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच तेल संकट, लेकिन ओम प्रकाश राम प्रकाश पेट्रोल पंप बने जनता का सहारा। लगभग 28 दिनों से बीच बीच में भड़के ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध का असर भारत के कई हिस्सों में दिखाई देने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव के कारण पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई, जिससे लगभग सभी निजी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की भारी कमी देखी गई। जनता लंबी कतारों में घंटों खड़ी रही। कई स्थानों पर स्थिति इतनी विकट हो गई कि वाहन मालिकों को वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस संकट के बीच बस्ती जनपद में एक नाम भरोसे का पर्याय बनकर उभरा। ओम प्रकाश राम प्रकाश पेट्रोल पंप के प्रबंधक अर्जुन गिरोत्रा जी ने दोनों पंपों पर संभाला मोर्चा। दिन रात जारी रही आपूर्ति। बस्ती जिले में स्थित इनके दोनों पेट्रोल पंपों ने हालात की गंभीरता को समझते हुए दिन रात बिना रुके पेट्रोल और डीजल मुहैया कराया, जबकि दूसरी ओर कई पंप पूरी तरह ड्राई नजर आए। युद्ध का संकट बढ़ने पर मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस, आवश्यक सेवाओं के वाहन और आम जनता सभी ईंधन पर निर्भर थे। ऐसे में आपूर्ति रुकना जिले में बड़े संकट को जन्म दे सकता था। परसा जाफर स्थित भारत पेट्रोलियम पंप बना लाइफलाइन ओम प्रकाश राम प्रकाश समूह के प्रबंधक अर्जुन गिरोत्रा जी का परसा जाफर स्थित भारत पेट्रोलियम पंप इस समय जिले का सबसे बड़ा सहारा साबित हुआ। यहां डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई ताकि मालवाहक ट्रकों का पहिया न रुके, खाद्यान्न, दवाइयों व रोजमर्रा की वस्तुओं की सप्लाई बाधित न हो, जिले में किसी भी प्रकार की चक्का जाम की स्थिति न पैदा हो। पंप कर्मचारियों ने लगातार अपनी शिफ्ट पंप प्रबंधक अर्जुन गिरोत्रा जी के आदेश पर बढ़ाकर कई बार बिना आराम किए जनता की सेवा में योगदान दिया। जनता बोली, संकट में यही पंप बना सहारा। कई वाहन चालकों ने बताया कि जहां अधिकांश पंपों पर ताले लटके थे या फ्यूल खत्म के बोर्ड लगे थे, वहीं ओम प्रकाश राम प्रकाश पंपों ने एक पल के लिए भी सेवाएं बाधित नहीं की। लोगों ने यह भी कहा कि अगर ये पंप बंद हो जाते तो जिले की आवाजाही ठप पड़ जाती। सेवा भावना के लिए पंप संचालक बधाई के पात्र। लगातार बढ़ते तनाव और ईंधन संकट के बीच ओम प्रकाश राम प्रकाश पेट्रोल पंप प्रबंधक अर्जुन गिरोत्रा जी और उनकी टीम ने जिस तरह जिम्मेदारी निभाई वह प्रशंसनीय है। उनकी निष्ठा और सेवा भाव के कारण बस्ती की जनता को युद्धकालीन स्थिति के दौरान भी किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ राहिल खान और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। पिछले 28 दिनों से उधर ईरान और गल्फ में वार चली। अब ईरान अमेरिका युद्ध के दौरान जो पेट्रोल डीजल की क्राइसिस हुई, कैमरामैन से कहूँगा एक बार जब व्यू भी थोड़ा सा दिखा दे। तो चलते हैं अब पेट्रोल पंप ऑनर से ही क्लियर करते हैं कि आखिर क्या था, कि ऐसा क्या आपने किया कि जैसे कि क्या पेट्रोल बस्ती के जितने भी पेट्रोल पंप लगभग ड्राई थे और आपने पूरी जनता की सेवा की। कहीं कि कोई भी ट्रक का या भीड़ ऐसी कुछ देखने को नहीं मिला इस पेट्रोल पंप पे। तो उन्हीं से पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। कोई कमी नहीं हुई। आज हमारा 25-30 दिन में एक दिन भी पंप जो है ड्राई नहीं हुआ और बस इसमें हमारे मैनेजरों की, हमारी टीम की काबिलियत है कि किसी भी बैरल में, जैरिकेन में हमने सिर्फ एमडीजी गाइडलाइंस का पालन किया। जो हमारे बीपीसीएल के ऑफिसर्स ने हमको बताया, एमडीजी गाइडलाइन हम लोग को मिलती है कि किस तरीके से चलाना है, पंप को ऑपरेट करना है जी। तो जिले में तमाम पंप बंद हुए, चालू हुए, लेकिन हम लोगों को पूरा बीपीसीएल की तरफ से कोऑपरेशन मिला। हमारे सेल्स ऑफिसर वगैरह शुभम जी हैं, उनका अच्छा कोऑपरेशन मिला, तो हम लोग को कोई समस्या नहीं आई। पूरा प्रशासन का जो है सहयोग मिला हम लोगों को। बस्ती पुलिस प्रशासन का सहयोग मिला, पूरा सहयोग मिला। देखिए आज ये भी आप सब लोग मौजूद हैं, तो कोई समस्या नहीं। अभी मेरे साथ पेट्रोल पंप के मैनेजर साहब हैं पवनीश मिश्रा जी। उनसे बात करते हैं कि क्या ये 28 दिनों में इनका क्या रोल था
डीजल सप्लाई देने में, डीजल ट्रकों में क्या अपने पंप पे क्या दायित्व निभाया इन्होंने, जी बताइए पवनी सर। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है यहाँ पे हमारे पंप पे आए। और जहाँ तक रही क्राइसिस की बात सर, तो हम लोगों ने पहले से ही हम लोगों को गाइडलाइन मिली थी कि सर की तरफ से भी और कंपनी की तरफ से भी ये बताया जा रहा था कि भाई शॉर्टेज है। और हम लोगों को पता भी था कि भाई युद्ध चल रहा है तो कहीं कहीं जो है डीजल पेट्रोल की दिक्कतें आ सकती हैं। तो जैसे कि क्या नाम है, बस्ती के अदर जो पेट्रोल पंपों की बात कर रहे हैं तो वो ड्राई ही रहे लगभग, वहाँ पे मारा मारी चलती नहीं है। देखिए सर, इसमें क्या है कि जब किसी भी चीज़ को बढ़िया से उसकी व्यवस्था बनाई जाती है कि देखिए किस तरह से हमको मैनेजमेंट चलाना है, जी जी जी, तभी किसी चीज़ को बढ़िया से चलाया जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे पहले तो ये ध्यान रखा कि भाई कोई भी हमारी पंप से कोई भी कस्टमर है और वो हमारे पंप पे आता है तो उसको डीजल साइड है हमारी, ओनली डीजल है जी जी। तो उसको डीजल नहीं बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करने देंगे, चाहे वो बैरल लेके आता है या बड़ी गाड़ी लेके आता है, जरीकेन लेके आता है, तो उसको ऐसा नहीं है कि हम फुल करके दे देंगे। प्रशासन की गाइडलाइन के तहत भी आप काम जी कर जी, जो गाइडलाइन हमको मिली थी हमारे साथ में है, तो सबने जैसा कहा वैसा ही हम लोगों ने चलाने का प्रयास किया। हमारा ये प्रयास था कि भाई किसी को इतना ना दे दिया जाए कि वो स्टोर कर ले, और किसी को ये भी ना हो किसी के साथ में कि भाई कोई मान लीजिए कि कहीं से आता है, किसी मरीज को लेके आता है या एम्बुलेंस आती है या कोई सरकारी गाड़ी आती है तो कोई वापस चला जाए, उसको 1-2 लीटर भी ना बेचे। तो हम लोगों का प्लान ये था कि भाई कोई हमारे वहाँ से वापस ना जाए, कोई ट्रांसपोर्टर है। अभी मैं OPRP पेट्रोल पंप पे हूँ, एक ट्रांसपोर्टर मेरे साथ हैं, पंजाब के हैं, और उनसे ही बातचीत करते हैं कि क्या नाम है, यहाँ पे डीजल की कोई कमी महसूस हुई। मैं महेंद्र सिंह बटाला से बस्ती में होटल पे OPRP पंप पे डीजल डलवाता हूँ। बीते 13-14 साल से यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ डीजल ले रही हैं। जी जी, हाँ जी, ये बीते 20-25 दिनों में हमें यहाँ पे डीजल की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये जो युद्ध चल रहा है, हाँ जी, इस बीच आपको कोई क्राइसिस महसूस हुई डीजल नहीं की? कोई दिक्कत नहीं हुई। आपकी गाड़ियाँ कहीं रुकी? नहीं OPRP हमारी गाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं हो डीजल के लिए, और वो डीजल मिलता रहा। धन्यवाद। अब मैं OPRP पेट्रोल पंप के सबसे पुराने मैनेजर से बात करना चाहूँगा। सर, आपका नाम क्या है? श्री राम जी, ये बताइए, ये 28 दिनों की जो क्राइसिस थी डीजल और शहरों में पेट्रोल डीजल की जो मारामारी चल रही थी, जी, तो आपके OPRP पेट्रोल पंप ने क्या भूमिका निभाई? हमने हुनर का आदेश माना और जैसे जैसे उन्होंने कहा कि कोई गाड़ियाँ हमारी वापस नहीं जानी चाहिए, मैं गाड़ियों में डीजल बराबर देता गया। मतलब कोई भीड़ और कोई अफरा तफरी नहीं थी? कोई अफरा तफरी नहीं थी, ग्राहक हमारे संतुष्ट होते गए। धन्यवाद। बस्ती से राहिल खान की रिपोर्ट। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें ताज़ा खबर, हर खबर पर नजर।